सीधा आपको हरिद्वार ले चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, आदरणीय कल्पना सैनी जी, हरिद्वार के लंबे समय से यहाँ के विधायक, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय विधायक आदेश चौहान जी, प्रदीप बत्रा जी, हमारे सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर हमारे देश के सहकारिता एवं गृह मंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इस शानदार कार्यक्रम में हम सभी को आदरणीय अमित शाह जी का उद्बोधन प्राप्त होगा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, सही नीतियां और ईमानदार नीयत के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। इन्हीं दोनों सिद्धांतों को लेकर आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार ऊंचाइयों को छूने का काम हो रहा है। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब लोगों ने आदरणीय गृह मंत्री जी को यहां पर सुनना है। भाइयों बहनों, आज से पहले जब आप देश के गृह मंत्री नहीं थे तो अगर गृह मंत्री की बात होती थी तो केवल और केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सामने आता था, परंतु अब आदरणीय अमित शाह जी का नाम अपने आप ही सभी की जुबान और दिल पर तथा कुछ के दिमाग पर भी अवश्य छा जाता होगा। इसका कारण केवल और केवल उनका निरंतर और एकनिष्ठ परिश्रम है। इसी परिश्रम का परिणाम है कि जिन कार्यों को आज तक हम असंभव मानते थे, दुर्लभ मानते थे, कठिन मानते थे, दुष्कर मानते थे, उन्हें आदरणीय गृह मंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देशन में पूर्ण करके दिखाया है। कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, नक्सलवाद आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना हो, आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने रणनीतिक और प्रशासनिक कौशल से कठिन कामों को सफलतापूर्वक उनका सामना किया है और उनका समाधान निकाला है। आदरणीय गृह मंत्री जी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भांति हमारे राज्य के साथ विशेष लगाव है। आप सबको ध्यान में होगा, जब 17, 18 और 19 अक्टूबर 2021 को बड़ी आपदा आई थी, उस समय आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरे दिन भर का समय निकालकर यहाँ आकर सारे क्षेत्रों में जाकर उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया था और जरूरी जो भी सहायता के काम थे उन सहायता के कामों को भी हमको हमारे लिए आगे बढ़ाने का काम किया था। भाइयों बहनों, आज आदरणीय अमित जी द्वारा उन योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। उन योजनाओं से निश्चित रूप से जो हमारा अंत्योदय का सिद्धांत है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक कहीं न कहीं सहायता पहुंचनी चाहिए। हमारा सहकारिता विभाग पहुंचना चाहिए, सहकारिता पहुंचनी चाहिए। उन सभी को निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम से लाभ होने वाला है। मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक प्रशासनिक, कानूनी और
नीतिगत ढांचा प्रदान कर रहा है। भाइयों बहनों, ये सहकार से लेकर समृद्धि तक के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था और उसका निर्णय लिया था, और ये सहकारिता मंत्रालय का दायित्व आदरणीय अमित शाह जी को देकर ये बता दिया था कि सहकारिता का हमारे देश के लोगों के लिए कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा इसका उपयोग है। ये आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य जो कि पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत होने के साथ एमपैक्स और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी होकर कार्य कर पाएंगे। इन एमपैक्सों से जन सुविधा केंद्रों, जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा। यह कदम समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, हम लगातार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों निर्णय ले रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विकल्प रहित संकल्प लेकर कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। और जैसा बाबा केदार की भूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को कहा था, उनके मुंह से शिव रूपी शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दशक को बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अनेकों हमने पिछले समय में फैसले लिए हैं। पिछले दिनों हमने नकल विरोधी कानून, जो कि पूरे देश का सबसे कठोर कानून, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के भाई बहनों के, हमारे बेटे बेटियों के हित में नकल को रोकने के लिए और सारी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो, इसका निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों बहनों, हम कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो हम उस फैसला लेने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारा जो विपक्ष है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनकी जमीन पूरी तरह से गायब हो गई है, वो लगातार जैसे हम कोई भी फैसला लेते हैं तो हमारे फैसलों पर छोटा मोटा प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। ऐसे करते हैं जैसे काला टीका सर पर लगाया जाता है, उस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, देश या प्रदेश में जब भी अच्छे काम होते हैं, ये विपक्ष हमेशा काला टीका लगाने का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप तब भी उसके बाद भी हम सारे निर्णय ले रहे हैं और ठीक प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने नकल विरोधी कानून बनाया तो विपक्ष ने भोले भाले युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम किया। भाइयों बहनों, हमने कठोर नकल विरोधी कानून लागू करके युवाओं के भविष्य को पूर्णतः सुनिश्चित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, यह एक नया भारत है जहाँ युवाओं का सरनेम मायने नहीं रखता है, बल्कि उनका परिश्रम और कौशल ही सब कुछ मायने रखता है। आए इस नए भारत में कुछ चुनिंदा लोग और परिवारों की नहीं, बल्कि आज सबकी आवाज सुनी जाती है। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हम सशक्त उत्तराखंड चाहते हैं। विकल्प रही संकल्प जो हमने लिया है, उसके लिए काम कर रहे हैं। आयामी योजनाएं, चाहे बाबा केदार का पुनर्निर्माण का काम हो, चाहे बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, चाहे हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो, ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। चाहे हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, या इसके साथ साथ ही आने वाले भविष्य में हर की पौड़ी कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो, ये सारे ही काम हम आदरणीय मोदी जी के और आदरणीय गृह मंत्री जी के निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर हमारे आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में, उनकी उपस्थिति में मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि हम अपनी जनता के दुख दर्द के लिए जब तक उनके दुख दर्दों का समूल नाश नहीं कर देंगे, पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, अभी तक आपने जिस तरह से लगातार हमको समर्थन किया है, आदरणीय मोदी जी को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, आगे भी आपका समर्थन और आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। एक बार पुनः मैं आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, हरिद्वार वासियों की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।